नमस्कार दोस्तों, वेलकम वंस अगेन इन योर ओन यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर विनेश कुमार आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज हम देखेंगे फार्मेसी किस तरह से इजी होती है। फार्मेसी में बार बार यूज होने वाले शब्दों का मतलब जानकर फार्मेसी को पढ़ना और समझना बेहद आसान है। यकीन मानिए, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि फार्मेसी वाकई में बहुत इजी है। साथ में आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके आगे आने वाले वीडियो की भी। तो शुरुआत करते हैं उन सभी शब्दों की जो बार बार आपके काम आएंगे, फार्मेसी को समझने में आपके मददगार साबित होंगे। पहला शब्द है डिजीज। भैया डिजीज को हिंदी में बोलते हैं बीमारी। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर डिजीज की स्पेलिंग देखें तो डिस और ईज बना है इजी से। इजी का मतलब होता है आसान। तो जब इंसान आसान फील नहीं करता तो पॉसिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल। ऐसे ही ईज का उल्टा क्या हो गया, डिजीज। तो इंसान जब आसान फील नहीं करता वो कंडीशन क्या कहलाती है, डिजीज। जैसे मिर्गी, मिर्गी को अंग्रेजी में बोलते हैं एपिलेप्सी। जैसे बीपी बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। और ऐसे भी कई तरह की बीमारियां हैं। दूसरा शब्द आता है, देखो आपके सामने, ड्रग। अब देखो ड्रग क्या है। ड्रग का मतलब होता है दवा, जिसे हम मेडिसिन भी बोल सकते हैं। बीमारी को ठीक करने के लिए या बीमारी ना हो बचाव के लिए, वह बीमारी को जांचने के लिए उपयोग लिया जाता है, वो चीज क्या कहलाती है, ड्रग। मतलब कोई भी वस्तु जो बीमारी को ठीक करने के लिए और बीमारी से बचाव के लिए, वह बीमारी को जांचने के लिए यूज में ली जाती है, वो क्या कहलाती है, ड्रग। जैसे उदाहरण है आपके सामने, ठीक करने के लिए पैरासीटामोल का उपयोग, तो एक चीज हो गई कि ठीक करने के लिए यहां पर आ गया। दूसरा है बचाव के लिए, जैसे वैक्सीन का उपयोग होता है कि बीमारी ना हो। तीसरा है जांचने के लिए कि बीमारी है या नहीं है, तो जांचने के लिए अगर यूज करेंगे किसी वस्तु को तो वो क्या कहलाएगी, ड्रग कहलाएगी। जैसे क्लोरोक्वीन, हालांकि ये एक दवा है जो मलेरिया में काम आती है, लेकिन इसका एक और उपयोग है कि इसको आंखों के कैंसर के जांचने के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है। अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि अगर ठीक करना है तो मैं अंग्रेजी का शब्द यूज करता हूं ट्रीट। अगर बचाव के लिए मुझे यूज करना है तो मैं यूज करूंगा प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब बचाव होता है। ऐसे ही जांचने को बोलते हैं डायग्नोस। तो आपने देखा होगा डायग्नोस्टिक सेंटर, तो वहां पर जांची तो होती बीमारियों की। अब ये जो तीन शब्द हैं, इन तीनों शब्द से क्या बनता है, देखो जैसे ट्रीट, तो ट्रीट से क्या बना, ट्रीटमेंट। प्रिवेंट है, प्रिवेंट से क्या बना, प्रिवेंशन। और डायग्नोस, डायग्नोस से क्या बना, डायग्नोस्टिक। तो ड्रग वो चीज है जो बीमारी के ट्रीटमेंट में काम आए, प्रिवेंशन में काम आए और डायग्नोस्टिक यूज में काम आए। ये होती हैं ड्रग। आपके समझ में आ गया होगा ड्रग का क्या मतलब है। आप कंफ्यूज ना हो कि नशे में यूज होने वाली चीजों को ये ड्रग बोलते हैं। आप फार्मेसी के हैं, आपकी सोच बाकी लोगों से अलग है, तो ये है एक्चुअली मतलब ड्रग का। अब हम बात करेंगे वेरियस। वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, अलग अलग। उदाहरण के लिए वेरियस सब्जेक्ट्स इन फार्मेसी। फार्मेसी में आप विभिन्न सब्जेक्ट पढ़ोगे, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो आप समझ में होंगे कि वेरियस का मतलब क्या है। अगला आता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन बना एक शब्द से एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर का मतलब होता है प्रशासन, लेकिन यहां पर आपको वर्ड यूज नहीं करना है। यहां पर प्रशासन नहीं है इसका मतलब। यहां पर मतलब है अंदर लेना। अंदर लेना मतलब दवा को अंदर लेना। उदाहरण के लिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, जो ड्रग है उसको अंदर ली जा रही है, किस रूट से। अब रूट का मतलब आगे देखेंगे, मतलब किस रास्ते से। तो समझ में आ गया होगा एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। अब बात करते हैं रूट की। रूट का मतलब होता है रास्ता या मार्ग। जैसे कहते हैं ना कि ये रूट कहाँ जाता है, या फिर मुझे अगर किसी भी जगह जाना है तो कौन सा रूट पकड़ना पड़ेगा, तो आपके समझ में आ गया होगा रूट का मतलब। उदाहरण के लिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, कि ड्रग को लेने का कौन सा रास्ता है। जैसे जैसे दवा को लेने का रास्ता, मार्ग या फिर तरीका।
अब हम देखेंगे अगले टर्म्स। रूट की बात चल रही थी तो ओरल रूट, तो रूट का मतलब तो आपको पता है रास्ता। अब बात करते हैं ओरल। तो ओरल रूट जहां पर भी है इसका मतलब ये कि दवा मुंह के द्वारा ली जाती है। ओरल रूट का मतलब ये है कि दवा को मुंह के द्वारा लिया जाना है। जैसे इस तरीके से आप टैबलेट लेते हो, कैप्सूल लेते हो और कई पीने वाली दवाइयां भी ली जाती हैं। अब यहीं पर एक चीज और आती है, ओरल कैविटी। कैविटी का मतलब होता है गुहा या जगह। अब ओरल का मतलब तो मुंह होता है, तो ओरल कैविटी का मतलब भी ये है कि ये जो चीज आपके दिख रही है मुंह के अंदर कैविटी, ये जो जगह, ये क्या कहलाती है? ओरल कैविटी। अगला आता है रेक्टल रूट। रूट का मतलब आपको पता ही है रास्ता। रेक्टल जो शब्द है वो बना है रेक्टम से। रेक्टम का मतलब होता है गुदा। तो रेक्टल रूट में क्या करते हैं? दवा को गुदा मार्ग द्वारा दिया जाता है। दिखाने की कोशिश है आपके सामने, ये है गुदा मार्ग। दूसरे तरीके से आप देखेंगे तो कई दवाएं हैं उनको रेक्टल रूट से ही लिया जाता है। जैसे इस बच्चे के अंदर अभी दवा डाली जा रही है और ये जो दवा है इस दवा को कहते हैं सपोजिटरी। ये देख सकते हो आप, ये इस तरह की होती है, इसके अंदर दवा भरी होती है। ये एक तरह का डोजेज फॉर्म है जो रेक्टल रूट से लिया जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपका रेक्टल रूट क्या है। शब्द है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग का मतलब है दवा तैयार कर देना या बांटना, और ये एक फार्मासिस्ट का ही काम है। तो फार्मासिस्ट क्या करता है? दवाओं को डिस्पेंस करता है। नेक्स्ट है नेचुरल। नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक। अब जैसे दवाएं प्राकृतिक रूप में इस्तेमाल होती हैं अगर आयुर्वेद की बात करूं तो। सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम, और दवाओं का निर्माण किया जाता है। तो दवाएं प्राकृतिक तरीके से तो यूज होती हैं लेकिन उनका निर्माण भी किया जाता है, तो वहां पर आपको शब्द यूज करना पड़ेगा सिंथेटिक। जैसे कपड़े भी सिंथेटिक होते हैं। फिर बात आती है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है निर्धारण करना या निर्धारण करना। अब यहां पर फार्मेसी में मतलब है डॉक्टर द्वारा दवा लिखना या डॉक्टर द्वारा बताना, इसे बोलते हैं प्रिस्क्राइब करना। जैसे डॉक्टर साहब ने ये दवा प्रिस्क्राइब करी है, मतलब डॉक्टर साहब ने ये दवा लिखी है। अगला शब्द है सोर्स। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, कहां से मिली है दवा। जैसे दवाओं का स्रोत क्या है? पेड़ पौधे हैं। डिराइव। डिराइव का मतलब होता है निकालना। जैसे हमने एक शब्द देखा है लोगस, बार बार आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी, तो वो बना है लोगस शब्द से, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। तो आपने क्या किया? इस लोगस का मतलब निकाला ना। तो डिराइव का मतलब है किसी भी चीज का मतलब निकालना, मतलब डिराइव करना। नेक्स्ट शब्द है हैंडल। संभालना या नियंत्रण करना। जैसे सरकार ने सिचुएशन को हैंडल कर लिया है। यहां पर हम उदाहरण देख रहे हैं, टैबलेट को सिरप की बजाय हैंडल करना ज्यादा आसान है। मतलब टैबलेट इज इजी टू हैंडल देन सिरप, हम ये बोल सकते हैं। अगला शब्द है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है निर्माण करना। जैसे दवाओं का निर्माण भी किया जाता है। नेक्स्ट शब्द है सूटेबल। सूटेबल का मतलब होता है उपयुक्त। और उदाहरण के लिए जैसे मीठी चीजें डायबिटीज वालों के लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट है सोर्स। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, कहां से दवाएं मिली हैं। जैसे दवाओं का स्रोत पेड़ पौधे हैं। ये दोबारा आ गया आपके सामने। देखिए अगला शब्द है हमारे सामने कंज्यूमर। और कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, जो वस्तुओं का उपभोग करता है। उदाहरण के लिए दवाओं का कंज्यूमर मरीज ही होता है। तो फार्मेसी शॉप पर अगर कोई बैठा है फार्मासिस्ट, दवाएं जो खरीद रहा है, वो मरीज ही तो आता है वहां पर, या उसका जानकार है। तो उपभोक्ता कौन हुआ? मरीज हुआ। अगला शब्द है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय। जैसे वकालत एक व्यवसाय है, फार्मेसी भी एक व्यवसाय है। मतलब अपनी सेवाओं देवों के एवज में आप पैसे लेते हैं। अगला शब्द है इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है इरादा। अब यहां पर उदाहरण के लिए मैनी टैबलेट्स आर इंटेंडेड टू डिजोल्व इन इंटेस्टाइन ओनली। मैनी का मतलब बहुत सारी, बहुत सारी टैबलेट का इरादा ये होता है कि उनको डिजोल्व होना है, कहां पर? इंटेस्टाइन में। अब ऐसा क्यों, वो तो बात की बात है। यहां पर फिर एक नया शब्द आ गया डिजोल्व। तो देखते हैं डिजोल्व का मतलब। डिजोल्व, डिजोल्व का मतलब होता है घुलना। अब जैसे शुगर का वाटर में घुलना, जैसे नमक का वाटर में घुलना। अगला शब्द है डिसइंटीग्रेट। इसका मतलब होता है टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाना। जैसे कि टैबलेट डिसइंटीग्रेट होती है बॉडी में जाने के बाद।
अब यहाँ पर दो शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो ये है आपके सामने और ये है डिसोल्यूशन, दूसरा है आपके सामने डिसइंटीग्रेशन। तो डिसोल्यूशन बना डिसॉल्व से, डिसइंटीग्रेशन बना डिसइंटीग्रेट से। तो ये बार बार शब्द आएंगे, आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में अब तक यही थे शब्द। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे आपके सामने। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, लाइक के साथ आप कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी नया वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, कीप इन टच।